महाराज जी तुरंत उनके यहाँ पहुँच करके स्वयं देखते थे, प्रशासन से भिड़ जाते थे। हर चीज़ का उन्होंने एक ऐसा माहौल बना रखा था कि व्यक्ति उनके पास जा कर के अपनी बात कहते हुए घबराता नहीं था। अपनी समस्या लेकर के पहुँचने वाले का पूरा सम्मान देकर के बात सुनना, ये उनका स्वभाव था, आज भी है। महाराज जी उत्तर प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री बने, पहले ही कार्यकाल में उन्होंने अपना इतना प्रभाव छोड़ दिया कि उत्तर प्रदेश की जनता प्रभावित होकर के महाराज जी को दोबारा देखना चाहती थी मुख्यमंत्री के पद पे। उनको दोबारा चुनाव में पूरी जीत मिली और उससे भी पिछली बार से भी ज़्यादा बहुमत से मिली। तो ये तो हम लोग के लिए बहुत गौरव की बात है। आज जब वो व्यापारियों की बात करें यदि आप, आज तो उनकी सोच उससे कहीं हज़ार गुना ज़्यादा बढ़ करके हो गई। उनके दिल में जो जज्बा और जो एक जुनून था व्यापारियों को लेकर के कि इनको भी आगे बढ़ाना है, व्यापार आगे बढ़ेगा, उद्योग आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश को एक अलग पहचान देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का यहाँ पर जो है एक बैठक कराई, जिसमें इन्वेस्टरों ने भरपूर सहयोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिया। लेकिन उसके पहले हम आपको बताएं, हमारे साथ इस समय मनीष जैन जी हैं, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बहुत पहले से जानते हैं और पहचानते भी हैं। वो जो जब सांसद थे तब से लेकर और आज तक में कितना बदलाव आया है, पूरी जानकारी लेंगे। उत्तर प्रदेश को बदलने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कितना योगदान दिया है, इस पर भी बात करेंगे। अपराध कहाँ तक ख़त्म हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। जो व्यापारियों के साथ और जो अन्य उद्योगपतियों के साथ जो आते थे और दबंगई करके उनसे जो है धन उगाही किया करते थे, उस पर कितना लगाम लगा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका पूर्वांचल पोस्ट पर मनीष जी। नमस्कार मनीष जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे तब से और अब में क्या है? सांसद थे और सांसद रहते हुए उन्होंने क्या क्या किया था व्यापारियों के लिए? मैं बताना चाहूँगा कि जब हमारे माननीय आदरणीय पूजनीय महाराज जी जब सांसद थे तब व्यापारियों के लिए ऐसा वो अपना स्वभाव ऐसा बर्ताव रखते थे कि जैसे लगता ही नहीं था कि आदरणीय महाराज जी सांसद हैं, हम लोग एक व्यापारी हैं। ऐसा भाईचारे का माहौल उन्होंने बना रखा था। व्यापारियों को इस कदर स्नेह और प्रेम मिलता था और समझिए कि पग पग पे उनका स्नेह और प्यार बना रहता था। और यदि कोई समस्या व्यापारियों की आती थी, वो ऐसे खड़े हो जाते थे कि जैसे ऐसा लगता ही नहीं था कि वो माननीय सांसद हैं और हम लोग जो है एक व्यापारी हैं। ऐसा लगता था जैसे अपने ही बीच का कोई व्यक्ति बहुत ही साहस के साथ ढाल बन करके खड़ा हो गया हो। ऐसा उन्होंने अपना सांसद होने के बाद दायित्व निभाया। हमारे गोरखपुर का बच्चा इस चीज़ को जानता है कि किसी के घर में भी कोई दिक्कत आती थी, महाराज जी तुरंत उनके यहाँ पहुँच करके स्वयं देखते थे, प्रशासन से भिड़ जाते थे। हर चीज़ का उन्होंने एक ऐसा माहौल बना रखा था कि व्यक्ति उनके पास जा कर के अपनी बात कहते हुए घबराता नहीं था। अपनी समस्या लेकर के पहुंचने वाले का पूरा सम्मान देकर के बात सुनना, ये उनका स्वभाव था, आज भी है। आज तो हम लोग बहुत ही गौरवान्वित होते हैं कि आज महाराज जी उत्तर प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री बने। पहले ही कार्यकाल में उन्होंने अपना इतना प्रभाव छोड़ दिया कि उत्तर प्रदेश की जनता प्रभावित होकर के महाराज जी को दोबारा देखना चाहती थी मुख्यमंत्री के पद पे। उनको दोबारा चुनाव में पूरी जीत मिली और उससे भी पिछली बार से भी ज़्यादा बहुमत से मिली। तो ये तो हम लोग के लिए बहुत गौरव की बात है। आज जब वो व्यापारियों की बात करें यदि आप, आज तो उनकी सोच उससे कहीं हज़ार गुना ज़्यादा बढ़ करके हो गई। उनके दिल में जो जज्बा और जो एक जुनून था व्यापारियों को लेकर के कि इनको भी आगे बढ़ाना है, व्यापार आगे बढ़ेगा, उद्योग आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, इस विषय को लेकर के उन्होंने आज विगत कुछ ही दिन पहले इतनी बड़ी लखनऊ में उद्योगपतियों से जो है समिट किया, उसको सफल बनाया। और देश ही नहीं विदेश से भी लोग आकर के निवेश करने के लिए तैयार हैं। किस बूते पे? इस बूते पे कि इन हमारे महाराज जी की जैसी छवि किंचित ही लोगों की होती है।
उनको देख करके स्वामी विवेकानंद की याद आती है कि जैसे एकदम वही तो नहीं उतर आए धरती पे लोगों का उत्थान करने के लिए। उनकी एक एक बात कही हुई वो स्वयं पालन करते हैं, कराते हैं। व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान कराना, व्यापारियों के व्यापार को आगे बढ़ाने का कार्य पल पल वो स्वयं खबर रखते हैं और आगे बढ़ाते हैं। उद्योगों को उन्होंने इतना प्रोत्साहन दिया कि गोरखपुर कुछ ही दिनों में ऐसा लगता है कि जैसे इंडस्ट्रियल हब बन जाएगा। हर उद्योगपति अपने आप को सुरक्षित और इस चीज़ का अनुभव महसूस करता है। ये जानना चाहता हूँ कि इसके पहले की जो सरकारें रहीं, चाहे वो बसपा की सरकार रही हो या सपा की सरकार रही हो, उसमें अगर व्यापारियों की बात करें तो किस तरह से उपेक्षा के शिकार हुए, किस तरह से उनको जो है उनको उनसे जो है धन उगाही की जाती थी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। क्योंकि आप तो शुरू से ही देख रहे हैं, कई जो है सरकारों को आपने देखा, उस समय गुंडई कितनी थी। उत्तर प्रदेश की गुंडई के बारे में कुछ बताएं। देखिए, मैं एक व्यापारी हूँ। उत्तर प्रदेश के पूर्व में रही हुई सरकारों ने जो माहौल बना रखा था उसमें कहीं से भी व्यापारी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करता था। और सुविधाओं की यदि बात करें तो व्यापारी के लिए पहले किस प्रकार की कौन सी सुविधा किसी सरकार ने दी, ऐसा मैंने कोई सुविधाजनक कार्य करते किसी सरकार को नहीं देखा। बस ये था कि सरकारें हैं, चल रही हैं, अपने लिए कार्य कर रही हैं। और हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री जी, आपको मालूम होगा, वो गोरखनाथ मठ के ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी भ्रष्टाचार को तो बढ़ावा दिया ही नहीं। महाराज जी जब से गोरक्षपीठ के उत्तराधिकारी बने और आज तक उन्होंने कभी किसी भी भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दिया ही नहीं, बल्कि विरोध में खड़े होकर के उन्होंने परेशानियां भी झेली हैं। मैंने वो भी दिन देखा है जो उस समय की चल रही सरकारें थीं, महाराज जी को तमाम प्रकार से परेशान करने की चेष्टा करती थी। महाराज जी एक बार मऊ जा रहे थे, किस तरह से मुख्तार अंसारी ने उनका रास्ता रोक करके परेशान करने की चेष्टा की। मैं उस काफिले में भी था, लेकिन वो एक निर्भीक, एक निडर व्यक्ति थे जो किसी भी बात से घबराए नहीं, डरे नहीं। और जैसा कि उन्होंने ठान लिया था कि मैं इस चल रहे अपराध का एक न एक दिन खात्मा कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा, ऐसी निडरता से उन्होंने अपने कदम को आगे बढ़ाया। और ईश्वर की कृपा से आज हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है, हमारे महाराज जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने बीती हुई सरकारों के रवैये को देखते हुए आज ऐसा माहौल तैयार किया है कि जिसको देख करके कोई व्यापारी हो, कोई उद्योगपति हो, मन में तो जरा भी घबराहट जैसा लगता ही नहीं कि कोई धन उगाही करने आ जाएगा, कोई परेशान करेगा। किसी प्रकार की कोई परेशानी आती ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे राम राज्य हो गया है। राम राज्य हो गया है। हम गोरखपुर की बात करें, अभी तो उत्तर प्रदेश की बात चल रही थी, हम गोरखपुर की बात करें, गोरखपुर कितना बदला? गोरखपुर 2017 के महाराज जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरखपुर का माहौल तो ऐसा बदल गया है कि जैसे लगता है कि हम लोग किसी और एक नई दुनिया में आ गए हैं। और बात करें उन्नति की तो गोरखपुर शहर में आप चप्पे चप्पे पे उन्नति का प्रतीक देख सकते हैं। हर चीज़ में परिवर्तन हुआ है, सौंदर्यीकरण हुआ है। गोरखपुर रैंक 5 भी आ गया है। ये सब महाराज जी की प्रेरणा की देन है। मैं आ रहा हूँ रैंक 5 पे, क्योंकि एक समय ऐसा था कि जब गोरखपुर पे गुंडों का शहर कहा जाता था, यहाँ पे जो माफियाओं का शहर कहा जाता था, आज पूरे उत्तर प्रदेश में 5वें रैंकिंग पे आया है। उद्योग के मामले में, निवेश के मामले में बात करें और उद्योगपतियों के मामले में बात करें तो जब वो समय था और आज ये समय है, इसका श्रेय हम और आप किसको देना चाहेंगे? मैं इसका पूरा श्रेय उत्तर प्रदेश के विकास में सहयोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने एक प्रेरणा दे करके हमारे महाराज जी को दिया। और उन्होंने, महाराज जी ने ऐसा माहौल स्थापित कर दिया है कि आज की तारीख में गुंडों की तो बात छोड़िए, अगर मैं ये देखता हूँ कभी देर रात हो गई कहीं शहर पे कहीं आने जाने में, तो मैं देखता हूँ कि कहीं कोई बालिका
कहीं जा रही है ऑटो में बैठ करके निर्भीक हो करके, चाहे उसको अपने घर जाना हो, स्टेशन जाना हो, किसी भी प्रकार का कोई भय का माहौल दिखाई नहीं पड़ता। आदमी निर्भीक हो करके, स्वतंत्र हो करके रात में यदि कहीं जाना है, अपने घर से स्टेशन जाना है, किसी अस्पताल में जाना है, किसी दवाई की दुकान में जाना है, रात का 12 बजा हो, 2 बजा हो, आदमी को डर तो बिल्कुल लगता ही नहीं है। ये होता है एक सही तरीके से चलाने का तरीका सरकार का। ठीक है, सरकारें पहले की भी थीं, पहले भी व्यवस्थाएं थीं, पहले भी प्रशासन थे, लेकिन पहले के प्रशासन में और अब के प्रशासन में अपने मुखिया को देख करके प्रशासन ने तो जैसे अपना रवैया ही बदल लिया है। अब के प्रशासन में अगर आप कहीं जाते हैं, किसी भी ऑफिस में जाइए, चाहे वो किसी भी विभाग का हो, वहाँ आपके कार्य को पहले से अच्छी तरीके से देखा जा रहा है। पुलिस प्रशासन के पास चले जाइए, हर चीज़ की सुनवाई हो रही है। वही अधिकारी तब भी थे, वही अधिकारी अब भी हैं। हमारे मुखिया को देख करके एक ऐसे व्यक्ति को जो हमारे देश की, हमारे प्रदेश की निस्वार्थ सेवा कर रहा है, ऐसा सेवा करने वाला व्यक्ति कहाँ मिलेगा। बाकी की सरकारें सबको अपने अपने जेब गर्म करने से मतलब रहता था, अपने अपने धन उगाही करने से मतलब रहता था, गुंडाराज पे कोई लगाम नहीं लगाते थे। जिस तरीके से जो अपराध, भ्रष्टाचार सब कुछ चलता था, चलता ही रहता था। आज जब उन्होंने देखा प्रशासन ने कि हमारा मुखिया ही इतना बड़ा ईमानदार है कि जिसको तो किसी चीज़ का लोभ ही नहीं है, निर्भीक हैं, डर नहीं लगता उनको किसी भी चीज़ से कि मैं यदि ये कदम उठाता हूँ तो कहीं मेरे कदम से कोई मुझको वोट हानि पहुँचेगी या किसी प्रकार का लोगों में मेरे मन मुझको लेकर के लोग भ्रांतियाँ फैलाएंगे। किसी चीज़ से उनको भय नहीं लगता, वो निर्भीक हैं। और निश्चित ही उनका, हमको तो कभी कभी इस बात को महसूस करना पड़ता है कि उनका जन्म ही हमको लगता है भारत देश के, उत्तर प्रदेश को आज उत्थान करने के लिए हुआ है। आगे आने वाले भविष्य में मैं सपना देखता हूँ कि हमारे महाराज जी प्रधानमंत्री पद को संभालें और देश को, पूरे देश की उन्नति कराएँ, पूरे देश की उन्नति कराएं। मैंने एक जगह इंटरव्यू किया था, तो वो एक महिला थी, उसका इंटरव्यू मैं कर रहा था। आपको बताऊं इंसिडेंस, मैं वो इंटरव्यू करने गया तो मैं अपने दर्शकों से बताऊं, वो 2 बजे रात, उसने कहा 2 बजे रात को मैं अकेले निकलती हूं, अगर मुझे जाना रहता है स्टेशन। तो हम कहते हैं, आप, हमने पूछा आपको भय लगता है, नहीं लगता है क्या? तो उनका जवाब ये था कि योगी जी मेरे साथ हैं तो मुझे किस बात का डर है। सही में ये बात तो मुझको लगता है कि हर व्यक्ति ये महसूस करता है। जो एक माहौल बना है उसमें हर व्यक्ति ये महसूस करता है कि महाराज जी जैसे उसके साथ ही खड़े हैं। भय का जैसा माहौल तो अब कहीं रह ही नहीं गया है। सबसे बड़ा हमारे लिए जो गौरव का विषय है वो यही है कि अपराध नाम की चीज़ तो उन्होंने समाप्त ही कर दी है। सर, जैसे कि ग्लोबल इन्वेस्टर का जो हुआ था समिट, उसमें जो है गोरखपुर को 5वें रैंकिंग पे लाया गया। गोरखपुर का उत्थान उद्योग को लेकर किस तरह से हो पाएगा? क्योंकि आप व्यापारी हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसके पहले की बात करें तो इसके पहले यहाँ पे उद्योग लगाने से लोग डरते थे, लेकिन अब उद्योग आ रहा है गोरखपुर में, उसको लेकर कितने जो है उत्साहित हैं व्यापारी लोग? व्यापारी तो उत्साहित है ही है, साथ ही साथ पूरे भारतवर्ष के जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, मध्यम वर्ग के उद्योगपति हैं और विदेशों से जो आ रहे हैं उद्योग लगाने के लिए इच्छुक जो उद्योगपति हैं, उनके मन में इस बात का पूरा विश्वास है कि यदि उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाया जाए, गोरखपुर में उद्योग लगाया जाए, तो हम लोग पूर्णतः महाराज जी के संरक्षण में रहेंगे। कहीं किसी विभाग में किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं मिलेगा, कोई धन उगाही करने वाला नहीं मिलेगा, किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। जो सुविधाएं एक उद्योग को चाहिए, जो व्यापारी को चाहिए, वो महाराज जी लगातार देते चले जा रहे हैं, जिससे हमारे उत्तर प्रदेश का विकास तो हो ही रहा है। साथ ही साथ जो आपने कहा कि पहले लोग घबराते थे, अब लोग आगे से आगे बढ़ करके उद्योग लगाने की चेष्टा कर रहे हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि भ्रष्टाचार की समाप्ति। आज आप किसी विभाग में जा कर के यदि कोई एप्लीकेशन देते हैं, किसी चीज़ का आवेदन करते हैं, तत्काल उसकी सुनवाई होती है। हर आदमी के मन में जैसे एक विश्वास जग गया है कि यदि ये बात मैंने सही काम जो है वो पूरा नहीं किया, कहीं बात मुख्यमंत्री पोर्टल तक चली गई, महाराज जी की निगाह में चली गई, तो तुरंत उसकी सुनवाई होगी, तुरंत उसको देखेंगे। चाहे वो छोटी सी बात हो, चाहे वो बड़ी सी बात हो, छोटी सी समस्या हो, बड़ी समस्या हो, हर चीज़ का निराकरण वो तुरंत करते हैं। हर व्यक्ति के ऊपर उनकी निगाह रहती है, कहाँ कौन सा आदमी क्या सही क्या गलत कर रहा है। आदमी एक ऐसा मुखिया हमारे प्रदेश का
कि जो चप्पे चप्पे पर निगाह रख रहा है कि कहीं मेरे रहते किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार ना फैले, अपराध ना फैले, तो ऐसी दूरदर्शिता पूर्व की सरकारों में किसी की नहीं रही है। आपने एक बात कही कि योगी जी के अंदर मुझे जो है विवेकानंद दिखते हैं। जी, क्या? जैसे अल्पायु में ही हमारे स्वामी विवेकानंद ने देश और विदेश सब में हमारे भारत की ख्याति को बढ़ाया था, आज वैसे ही भारतवर्ष के किसी भी कोने में कहीं भी मैं टेलीफोन पे बात करता हूँ या कहीं जाता हूँ तो वैसी ही छवि उनकी दिखलाई पड़ती है कि योगी जी का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लोग लेते हैं और ये इस बात का लोगों के मन में विश्वास रहता है कि हमारे महाराज जी आगे भविष्य में हमारे भारत के लिए उन्नति कराने के लिए एक बहुत बड़ा कार्य करेंगे। जैसे कि अभी हमने बात किया मनीष जी से, मनीष जी ने बेबाकी से अपनी पूरी बात बताई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ की पूरी कहानी बताई, सांसद से लेके अब मुख्यमंत्री तक की बात बताई और इन्होंने उन्हें विवेकानंद की तरह देखने की ही बात कही है। यानी अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मुख्यमंत्री जो पूरे भारत में विवेकानंद की तरह उजागर करता हुआ नज़र आ रहा है, गोरखपुर का नाम करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें तो गोरखपुर में काम करता हुआ भी नज़र आ रहा है। गोरखपुर के हर एक सड़क, हर एक चौराहों को कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरे से लैस कर देना, ये कहाँ देखते हैं? देखिए, ये जो काम हुआ, हर चौराहे का सुंदरीकरण हुआ, हर सड़क चौड़ी हुई गोरखपुर शहर की, जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है तो उस तरीके से देखते हुए गोरखपुर शहर का विकास भी हुआ है महाराज जी के संरक्षण में, उनके देखरेख में हर चौराहे का सुंदरीकरण हुआ है। सीसीटीवी कैमरा लगा है हर चौराहे पे, कितना लाभ मिल रहा है? सीसीटीवी लगे होने का लाभ ये बहुत ज़्यादा मिल रहा है कि उससे सबसे पहले तो अपराध पे नियंत्रण हो रहा है और लोगों के मन में इस बात का भी एक भय बना रहता है कि यदि मैं कुछ भी गलत करूंगा तो तुरंत कैमरे की नज़र में कैद हो जाएंगे, पकड़ जाएंगे। इससे भी अपराध पे बहुत बड़ा अंकुश लगा है और अनुशासन भी बढ़ा है। अनुशासन भी बढ़ा है, यानी मुख्यमंत्री खुद अनुशासित रहते हैं, इसलिए अनुशासन उनकी प्राथमिकता रहती है। अगर हम गोरखपुर की बात करें तो व्यापारी गोरखपुर के इस समय खुश हैं, क्योंकि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बैठक हुई थी उसमें जितने भी इन्वेस्टर आए उन्होंने उत्तर प्रदेश में निवेश करने की पूरी बात कही और उत्तर प्रदेश का विकास करने की बात कही। उन्होंने कहा कि योगी के राज में उत्तर प्रदेश विकास करेगा और करता ही जाएगा। आप देख रहे हैं पूर्वांचल पोस्ट, मेरा नाम है सतीश शुक्ला।